कि ईरान के अंदर ठीक है, उनकी क़यादत की पहले रंग निकल एक एक तय चलेगी, फिर दूसरी आ जाएगी। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है तो इसलिए एकदम से हुकूमत तो नहीं गिरती। और वो उनके पास इतना मिसाइलों का जखीरा हो कि वो अटैक करना शुरू करें और उसमें अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए इतनी ज़्यादा नुकसान कर दें, जानी नुकसान कि वो खुद मजबूर होके कहें कि ठीक है जी, अब हमें जंग रोकनी चाहिए, जिस तरह पिछले साल 12 रोज़ा जंग में हुआ। और दूसरा सीन ये है कि ईरान का जखीरा ख़त्म हो जाता है और अमेरिका उनके अंदर इतनी ज़्यादा बमबारी करता है कि वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, फसाद बर्पा हो जाता है और फसादात कूद पड़ते हैं। और वो यानी रजीम जो है ना वो कोलैप्स कर जाती है। मैं रजीम चेंज की बात नहीं करता, मैं रजीम कोलैप्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रजीम चेंज तो दूसरे मरहले की बात है। अगर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि उन्होंने किसी को तैयार किया हुआ है, कोई पपेट तैयार की हुई है वहाँ खड़ी करने के लिए, लेकिन मकसद ही उनका सिर्फ ये था कि ईरान को कमज़ोर कर लिया जाए। अब इन दो सिनेरियोज में से जो तुर्ब का पत्ता है, जो अननोन बी फैक्टर, वो तो यही है कि क्या ईरान के पास वो मिसाइलों का ऐसा जखीरा है और वो ऐसे मिसाइल हैं कि वो वाकई ईरान इसराइल के जो आयरन डोम को यानी नुकसान पहुंचा सकें और जाके इसराइल के ऊपर गिरें। अभी भी वैसे भी पिछले साल भी कुछ ऐसा तो हुआ था, कुछ मिसाइल पहुंच गए थे। अभी भी ये दावा तो कर रहे हैं, ये भी दावा कर रहे हैं कि हमने अमरीकी 560 अमरीकी मार दिए, पर मेरा ख्याल है कि शायद इतना नहीं हो, क्योंकि अगर अमेरिका में इतने बॉडी बैग्स जाने शुरू हों तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल जंग रोकने पे मजबूर हो जाएंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो दूसरा वाला सिनेरियो, यानी ईरान के लिए अनलिमिटेड तो नहीं होगा। ऊपर से इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है नदीम साहब, कि इन्होंने जो हिकमत अमली अपनाई है उसमें उन्होंने गल्फ कंट्रीज को भी साथ ही कर दिया। मैं समझता हूँ कि वो ज़रा कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं था। ईरान का ये इस्तदलाल कि आपके यहाँ जो अड्डे आपने दिए हुए हैं वो आपके नहीं है, वो तो सरजमीन दूसरे की है, वो गल्फ कंट्रीज नहीं मानते। वो कहते हैं हमारा अपना फैसला, हम किसको अड्डे दें या ना दें, आपने हमारे मुल्क पे हमला नहीं करना था। तो जो एक थोड़ा बहुत इनके लिए स्पेस थी, उन्होंने तो कह रखा था कि हम अपनी सरजमीन नहीं इस्तेमाल होने देंगे। तो वो जो स्पेस है इन्होंने थोड़ी सी अपनी कर दी, और पता नहीं अब इनके पास क्या इतना इस्तात है कि ये एक ही वक्त में 6-7 फ्रंट खोल के उनको लड़ सकें। बनाए हुर्मुज भी बंद कर दें, इन गल्फ कंट्रीज पे भी वार करते जाएं और इसराइल को भी कमज़ोर करें। तो अगर वो इसमें कामयाब ना हुए तो मुझे शक है कि 3-4 हफ्ते में ईरान के पास शायद वो जखीरा ख़त्म हो जाए जो उनके पास अस्करी साजो सामान है। तो उसके बाद फिर एक तफरी का माहौल आ जाएगा। ये बड़े अफसोसनाक बात है, लेकिन लगता है कि ये मामला उस तरफ चल रहा है जी।